Good morning, everyone. In the previous lecture, we understood the terms related to the macroeconomics. कौन सी इकोनॉमिक्स के मैक्रो, एग्रीगेट, राइट, टोटल, राइट, वो जो इकोनॉमिक्स होता है जिसमें हम द एंटायर सेक्टर, एंटायर इकोनॉमी, एग्रीगेट स्टडी करते हैं, वो होता है मैक्रो. ठीक है. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमें टर्म्स समझे थे लास्ट इसमें, राइट. पहले तो हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए means large, macro means large aggregate or total, large aggregate and total. Macroeconomics is therefore the study of aggregates. It study of aggregates, study of individuals micro, study of aggregates macro. ठीक है. Then next, so these terms are very quite, right, these are very frequently used in the economics, micro and macro. Micro means study of individual unit, स्टडी ऑफ ट्री इन ए जंगल. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रो, एम आई. एंड मैक्रो मतलब स्टडी ऑफ द एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ द जंगल. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो होता है मैक्रो. एंड बोथ वर्ड्स हैव बीन यूज्ड बाय रैग्नर फ्रीज. कहां, यहां कहां पे था, इफ यू रिमेंबर, यस, इन 1933 सर रैग्नर फ्रीज, राइट, coined the terms micro and macro. These were derived from the Greek language, Greek words micros and macros respectively. ठीक है. These are important thing. आगे, एंड इस पे आपका आगे इकोनॉमिक्स स्टडी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 11th का इकोनॉमिक्स ले लो, 12th का इकोनॉमिक्स ले लो, सीए फाउंडेशन ले लो या सीए इंटर का ले लो. यू विल, राइट, आप करते हो. अगर आप सीए नहीं करते हो, आप कोई दूसरा लेते हो, सीएस पे भी लेते हो, सीएस इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव पे भी इकोनॉमिक्स है. आप नहीं सर, हमें सीडब्ल्यू करना है, सीडब्ल्यू इन फाउंडेशन एंड इंटर दोनों पे भी आपको इकोनॉमिक्स है. आप कहां पे भी जाओ, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज इंटीग्रल. सो हर जगह पे यू विल लर्न दिस, राइट, माइक्रो एंड मैक्रो. देन आगे, आगे पढ़ते क्या लिखा है, ध्यान देना. सो इट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, राइट, covering the entire economy such as total employment, national income, national output, total investment, total savings, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, जनरल प्राइस लेवल, like इन्फ्लेशन वगैरह, राइट. बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन यहाँ पे लिखा नहीं है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब इंपोर्ट होगा, व्हेन वी इंपोर्ट वी हैव टू मेक द पेमेंट, हमें पेमेंट करना होगा, राइट ना. जब इंडियंस इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, वी हैव टू मेक द पेमेंट नॉट इन रुपीज बट इन डॉलर्स. हम रुपीज से डॉलर्स परचेस करेंगे और हम पेमेंट करेंगे. जितना इंपोर्ट होगा उतने फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होगा, हमें पेमेंट डॉलर्स में करना होगा. सो जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतने डॉलर्स हमें लगेंगे, मतलब हमें डॉलर्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, हमें पेमेंट करना होगा. सो देयर विल बी, राइट, इन इंपोर्ट्स रिजल्ट्स इन, राइट, आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी. एंड जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, रुपीज नहीं मिलेंगे, हमें डॉलर्स मिलेंगे, बाद में वो रुपीज में कन्वर्ट होंगे. सो वी विल रिसीव डॉलर. एक्सपोर्ट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी, राइट, इंपोर्ट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी. एंड दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, बीओपी. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंडिया के केस में स्टिल इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट, राइट. हम इंपोर्ट ज्यादा करते देन द एक्सपोर्ट, मतलब फॉरेन करेंसी हमारे इधर से ज्यादा आउटफ्लो होती है, नेट आउटफ्लो होता है. ठीक है, वो भी हम उसमें स्टडी करते हैं. देखो यहाँ पे लिखा होगा, राइट, आर दे माइक्रो और मैक्रो. ग्लोबल पॉवर्टी की बात कर रहा हूं, राइट, इज ए मैक्रो कंसेप्ट. प्राइस ऑफ इस कमोडिटी, वन प्लस की प्राइस, राइट, प्राइस ऑफ वड़ा पाव, इस कोई भी सिंगल कमोडिटी की प्राइस हैज टू बी माइक्रो. बैलेंस ऑफ पेमेंट ये मैक्रो होता है. इट इज कैलकुलेटेड फॉर द एंटायर कंट्री. इट इज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. सिंपल वर्ड्स में, एक्चुअली इतना सिंपल भी नहीं है वो. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज, एंड एक उन दोनों का कॉम्बिनेशन. वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इन सिंपल वर्ड्स, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. व्हेन रेसिडेंट ऑफ इंडिया enters into transaction with the non-resident of the India,
हम नॉन रेसिडेंट के साथ जब ट्रांजैक्शन करते हैं तब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, वो ट्रांजैक्शन कैसे सेटल होता है, फॉरेन करेंसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडियन करेंसी हैज नॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये भी पहली बात पता होनी चाहिए। डॉलर्स लाइक यूरोस, जापानीज एन, इनको फॉरेन लाइक रिकॉग्निशन है, इंडियन करेंसी को नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हमें डॉलर्स, जनरली डॉलर्स में हम पेमेंट करते हैं। सो व्हेन a resident enters into transaction with non-resident, right, those transactions are settled, right, using foreign currency, those transactions are covered under balance of payment। profits of the firm, of a firm, एक फर्म की बात कर रहे हो, माइक्रो। नेशनल इनकम, इंडिया की इनकम बात कर रहे हो, कंट्री की इनकम, जीडीपी की बात कर रहे हो, इट इज माइक्रो। अच्छा वीरेंद्र, एनी क्वेश्चन? योर रेज द हैंड वीरेंद्र। वीरेंद्र तेरा कोई क्वेश्चन है? आई विल टेक इट। ओके, हाँ यस वीरेंद्र। आई डोंट नो, शायद से गलती से हुआ है क्या? नो इश्यूज, आगे नेक्स्ट, ध्यान देना, ठीक है। सो ये टर्म्स समझना इंपॉर्टेंट है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। देन फिर हमने देखा, राइट, व्हाट इज द नेशनल इनकम। मैंने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन यहां पे लिख के दी थी। नेशनल इनकम जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम मेजर करने को हम बोलते हैं जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट हम एक्चुअल में, राइट, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, national income is the monetary value, money value, income is measured in money, it's the money value of goods and services, which goods and services final। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, एग्जांपल है, ध्यान देना, सपोज देयर इज ए फार्मर, he sells sugar cane, he produces, he cultivates sugar cane and he sells sugar cane to factory, sugar factory, sugar factory, sugar factory uses it and they manufacture sugar। So try to understand, farmer has produced sugar cane, sugar factory has produced sugar। Try to understand which is the final goods and services. Sugar cane is the final, it is the final goods of farmer, but it is not a final good for the economy because this sugar cane is being used by the sugar factory as an input, वो इनका रॉ मटेरियल है। सो शुगर की जो कॉस्ट रहेगी, शुगर की जो वैल्यू रहेगी, इट ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द शुगर केन। जब मार्केट में शुगर सेल हो जाएगी, एट दैट टाइम ऑफ टाइम शुगर केन की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होगी, हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो वैल्यू ऑफ द शुगर ऑलरेडी इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ द शुगर केन। अगर आप शुगर केन को भी इनकम में लेते हो एंड शुगर को भी इनकम में लेते हो तो डबल एडिशन हो जाएगी। शुगर केन की वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। इसलिए इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं ना, इंटरमीडिएट गुड्स इन बिटवीन, विच आर इंटरमीडिएट गुड्स विच आर नॉट फाइनल गुड्स, उनको हम इग्नोर करते हैं बिकॉज देयर वैल्यू गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। सो जब मैं शुगर की वैल्यू ले रहा हूं नेशनल इनकम में, तो आई विल एक्सक्लूड ऑल द रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर, तो शुगर केन की वैल्यू नहीं आएगी, राइट। दूसरा मैं एग्जांपल दे सकता हूं, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइक मतलब क्लोथ्स बनाने के लिए, राइट, यू परचेस कॉटन। सो कॉटन जब परचेस करते हो एंड उस कॉटन को यूज करके हम क्लोथ्स बनाते हैं, नेशनल इनकम में वी टेक द वैल्यू ऑफ द क्लोथ एंड नॉट द कॉटन, बिकॉज कॉटन इज बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द क्लोथ्स एंड क्लोथ्स वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द कॉटन। सो इसलिए वर्ड इज फाइनल, we don't include raw materials, we don't include intermediate goods and services, we include only final goods and services। उसके पीछे लॉजिक है, अगर हम क्लोथ की भी वैल्यू लेंगे एंड कॉटन की भी वैल्यू लेंगे तो कॉटन की वैल्यू डबल ऐड हो जाएगी एंड अननेसेसरी इनकम ज्यादा दिखेगी। एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, आपके घर में बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, योर पापा इज वर्किंग, मम्मी इज हाउस होल्ड, राइट, शी लुक्स आफ्टर हाउस होल्ड, शी इज हाउस वाइफ, ठीक है। यू आर ए स्टूडेंट,
योर पापा अर्न्स एग्जाम्पल ₹1,00,000, उसमें से वो मम्मी को देते 20,000 फॉर डे टू डे खर्चा. ही गिव्स यू पॉकेट मनी ऑफ 5,000. तो मुझे बोलो आपके घर की इनकम 1,00,000 है या 1,20,000 है या 1,25,000 है, 1,05,000 है. देखो, यू आर गेटिंग द इनकम, योर मम्मी इज गेटिंग द इनकम फ्रॉम पापा, यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम द पापा. बट जब मैं तुम्हारे घर की इनकम की बात करूंगा या नेशनल इनकम की बात करूंगा, विल आई कंसिडर दिस 20,000? नो, बिकॉज ये 1,00,000 का हिस्सा है. विल आई कंसिडर 5,000? नो. एक्चुअल इनकम कितनी है? 1,00,000. अगर मैं ये भी लेता हूं और ये भी लेता हूं, टोटल इनकम दिखेगी 1,25,000, बट एक्चुअल इनकम कितनी है? 1,00,000. उन्होंने वो इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट की है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आपके पापा की इनकम नेशनल इनकम में कंसिडर की जाएगी, ना कि ये दोनों, because this is derived from 1,00,000 only. So national income calculation is not that easy, not that simple. It's very complicated process, and there's an organization, there's specific, right? Or in like Indian Statistical Organization, NSO बोलते, NSO, National Statistical Organization, NSO, who collects the data for the purpose of calculation of the national income. NSO, National Statistical Organization, इनका काम है national income calculate करना, and it is very very complicated. There are 3 methods which you learn in your 12th. National income calculate करने के 3 methods हैं which you learn in the 12th. So what is the national income? It is a total aggregate total money value in rupees. इंडिया की नेशनल इनकम रुपीज में मेजर की जाएगी, यूएस की नेशनल इनकम उनके रुपीज में मतलब डॉलर में मेजर की जाएगी. ऑफ फाइनल, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर. नेशनल इनकम एवरी ईयर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है. आगे फिर हमने देखा था, राइट, नेशनल, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग्स? सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ योर इनकम व्हिच इज नॉट स्पेंट, व्हिच इज सेव्ड असाइड, राइट, कीप्ड असाइड इज ए सेविंग्स. एंड सेविंग्स helps you to satisfy your future wants as well. Today we sacrifice, आज हम sacrifice करते हैं for the future, that is savings. Investments is a creation of the capital. सेविंग जो है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं इन द बैंक्स, एंड बैंक्स गिव्स दैट मनी टू द एंटरप्रेन्योर्स. बिजनेसेस को लोन देते हैं, एंड बिजनेसेस वो पैसा लेके, लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं इन द फिक्स असेट्स. दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. ट्रेड साइकिल्स मैंने उस दिन आपको समझाया था, मैंने एक डायग्राम भी आपको फाउंडेशन की दिखाई थी, इफ यू रिमेंबर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे निकाल सकता हूं मैं, ध्यान देना. Trade cycles are very important. Suppose this is a line, या मैं इसको ऐसे निकालता हूं, ध्यान देना. कभी भी ग्रोथ ऐसे नहीं होती, स्ट्रेट ग्रोथ कभी भी नहीं होती है. देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. ग्रोथ ऐसे होगी, ठीक है. सो इस फेज को हम बोलते हैं रिकवरी और एक्सपेंशन. इस फेज को क्या बोलते हैं? रिकवरी और एक्सपेंशन. जो ऊपर है उसको बोलते हैं पीक. क्या बोलते हैं? पीक. जब इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन, इसको बोलते हैं ट्रफ, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है. फिर ऊपर जाएगा एक्सपेंशन रिकवरी, पीक, फिर नीचे आएगा रिकवरी, कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन, ये आएगा ट्रफ. अगर मुझे एकदम एग्जैक्टली आपको बोलना है तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. एवरीवन, द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रफ. Lowest point of the economy or trade cycle is called as trough. Highest point is called as peak. Economy peak पे शिखर, सबसे ऊपर पीक. यहां से यहां तक, मतलब यहां से ट्रफ से यहां तक, इस लाइन तक जो मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाली ना, वहां तक, इसको बोलते हैं रिकवर हो रही इकोनॉमी. क्या बोलते हैं? नीचे गई थी, अब रिकवर हो रही है, रिकवर.
रिकवरी बोलते हैं, इसके ऊपर बोलते हैं एक्सपांशन, पीक तक। वो जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की ना, उसके ऊपर पीक तक, उसको बोलते हैं एक्सपांशन। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो रिकवरी है, उसके ऊपर जो है ना वो एक्सपांशन है। इतना माइन्यूट होता है। यहाँ पे पीक पे गए, फिर यहाँ पे नीचे इस लाइन तक, वो डॉटेड लाइन तक, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही? कॉन्ट्रैक्शन। एंड उसके नीचे जो है ना, इसको बोलते हैं, एक सेकंड चाहिए तो इधर दूसरे साइड लिखता हूं, ये जो है ना नीचे डॉटेड लाइन से ट्रप तक, इसको बोलते हैं रिसेशन, मतलब बहुत बुरे दिन। टुडे इंडिया इज इनटू रिसेशन, ठीक है। सो रिसेशन, सो ऐसे एक्चुअली 8 फेजेस होते हैं। एक होता है ट्रफ, सबसे लोएस्ट, फिर इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर होती है, फिर रिकवरी के बाद वो एक्सपांड होती है और फिर पिक पे जाती है। सो ट्रफ, रिकवरी, एक्सपांशन, पिक, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है। बिकॉज ग्रोथ, लाइक ऑलवेज रिमेंबर, विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी नहीं मारता, कभी वो जीरो पे भी आउट होता है। सो ग्राफ ऊपर जाएगा बट स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे होते जाएगा। सो पिक, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्शन, फिर आएगा रिसेशन और एंड में आएगा ट्रफ। सो दिस इज द फेज। सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल्स, ठीक है। एंड एवरी बिजनेस passes थ्रू दैट, देयर इज नो एक्सेप्शन। एवरी इकोनॉमी passes थ्रू दैट, देयर इज नो एक्सेप्शन। वो रिपीटेटिव होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं मतलब ऐसे नहीं कि रिसेशन एक ही बार आएगा कभी आएगा नहीं, होगा। एग्जाम्पल, राइट, व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए 2008 वाज अ ग्लोबल रिसेशन, राइट। ग्लोबल रिसेशन था, आईटी कंपनीज बंद हो रहे थे, उसको डॉट कॉम, ये भी बोलते रिसेशन, डॉट कॉम, ठीक है। क्या हुआ पता है क्या? इतने सारे आईटी कंपनीज ने धंधे खोल दिए ना, तो बाद में एंड उनमें कंपटीशन इंक्रीज हो गई, प्राइजेस इतने डिक्रीज हो गए, और यूएस मार्केट क्रैश हुआ था। यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी क्रैश हुई थी। ऑब्वियसली यूएस इकोनॉमी क्रैश होगी तो सब पे इंपैक्ट रहेगा। सो वो 2008 वाज वन ऑफ द रिसेशन। उसके बाद अब भी आया है ऑलमोस्ट 10-15 साल के बाद, राइट। 2020 1920 इंडिया इज फेसिंग रिसेशन, यूएस इकोनॉमी आल्सो फेसिंग द रिसेशन, ठीक है। सो वो रिपीटेटिव होता है, कभी ना कभी वो रिपीट होगा। कब होगा गारंटी नहीं, कितने टाइम के बाद होगा गारंटी नहीं, बट रिपीटेटिव होता है, राइट। ऐसे नहीं कि हम बोल सकते कि हम हमेशा रिसेशन में रहेंगे, नहीं, फिर रिकवरी होगी, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। सो इट कैन बी लास्ट फॉर 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, नो वन, बट हमेशा वैसे नहीं रहेगा, परमानेंटली वैसे नहीं रहेगा, चेंज होगा, ठीक है। सो दैट वाज अ, राइट, ये हमने देखा ट्रेड साइकिल्स, अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेसेस। ट्रेड साइकिल्स आर द फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेसेस, they are ups and downs in the overall economic activity. Ups and downs means fluctuations caused by the inflation and depression respectively. Actually आपके इसमें खाली inflation depression दिया है, not necessary. Example, war, we are at a war with China, उसका impact हमारे real life पे भी होगा, because government will start spending more on the defense. So government पूरा खर्चा कहाँ पे करेगी? डिफेंस पे करेगी। और इन दैट केस यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी चीजें नहीं अवेलेबल होगी। सो वो वॉर की वजह से भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके इसमें लिखा है इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब प्राइजेस आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, राइट। क्या लिखा है? कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। डिप्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट, continuous fall in the overall price and lowering of the economic activities general. Both are not good for the economy. एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के भी टाइप्स होते हैं, लाइक गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसे भी टाइप्स होते हैं, राइट। ये हमारे फाउंडेशन में, ये हमारे इंटर में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह, राइट। लाइक ऐसे अब भी फील इतना समझ लेना कि प्राइजेस इंक्रीज बहुत ज्यादा हेवी हो गई, प्राइस बहुत ज्यादा हो गई, नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। प्राइजेस कम होना इज आल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बहुत कम। मॉडरेट इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड, मॉडरेट। एंड इन्फ्लेशन डिप्रेशन को कंट्रोल करने का काम होता है आरबीआई का। किसका काम होता है? आरबीआई। यू विल लर्न दैट इन द ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स में आरबीआई के फंक्शंस
एंड आरबीआई के पॉलिसीज है हमारे सिलेबस में, ठीक है। फॉर योर इंफॉर्मेशन कभी भी ये लिख लेना, राइट, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज इन इंडिया, ध्यान देना, ये कहाँ पे तो लिख के रखना, ये पता होना चाहिए। आई डोंट नो तुम लोगों को पता या नहीं है, लिखो यहाँ पे, कहाँ पे स्पेस है, अभी मैंने एक डायग्राम निकाली थी यहाँ कहाँ पे, तो हाँ लिख लेना, पॉलिसीज बाय आरबीआई। आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपेक्स बैंक, हाईएस्ट बैंक इन इंडिया, आरबीआई, पॉलिसी बाय आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट, पॉलिसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीतारामन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसीज। Fiscal policies. So you will always heard the two words, monetary policy and fiscal policy. Fiscal policy is related taxation, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं, एंड आरबीआई जो पॉलिसीज बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। सो ये मॉनेटरी पॉलिसीज हेल्प्स टू चेक द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, राइट, गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई, आरबीआई को काम दिया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे उसके बाद हमें लास्ट के 2 पॉइंट्स कवर करने बाकी थे इस चैप्टर के, जो मैंने बोला था, राइट। यस, जो एम्प्लॉयमेंट विच इज कॉज बिकॉज ऑफ दिस साइकिल्स इज कॉल्ड एज साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, लाइक ड्यूरिंग दिस रिसेशन, अभी लॉकडाउन रहा, बहुत बहुत लोगों का जॉब गया, ये पता है आप लोगों को, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि देयर आर मेनी who have closed down their activities, राइट। अगर आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, आई कैन शो यू, राइट, ले ऑफ्स बाय कंपनी इन इंडिया, सॉरी, बाय, राइट, इन इंडिया, देखो, एक्सेंचर लेज ऑफ, राइट, 25,000 एम्प्लॉइज एज पे कट्स, अभी सितंबर की न्यूज है, ग्लोबली, आप ग्लोबली, उसमें इंडिया के भी लोग रहेंगे, ग्लोबली इंडिया सी सेकंड वेव ऑफ द ले ऑफ्स, राइट, एंड पे कट्स एज द कंपनीज। ये क्यों हुआ है, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे कंपनीज बंद थे, जब कंपनीज बंद थे लोगों को तो सैलरी देनी पड़ेगी, एंड उसकी वजह से, और माल को डिमांड भी नहीं है, तो इसलिए ले ऑफ मतलब निकाल देना, एम्प्लॉयज को निकाल देना, ठीक है। सो ये क्यों है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये लॉकडाउन, इसके बाद 1-2 साल ज्यादा से ज्यादा, या 6-7 मंथ्स, या जब तक वो वैक्सीन नहीं आती, वैक्सीन तो मार्च अप्रैल तक आने का बहुत लेस चांसेस है, गवर्नमेंट बोल रही जनवरी में, बट स्टिल मुझे लगता है कि मार्च से पहले आएगी। सो जब तक वो वैक्सीन नहीं आती तब तक तो चीजें नॉर्मल नहीं होने वाली, हो रही धीरे धीरे, बट नॉर्मल नहीं होने वाली। वन गुड न्यूज अबाउट द पुणे, पुणे इज रिकवरिंग, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर पुणे में था इन द लास्ट मंथ, लास्ट 40-45 days पुणे was on the top in the number of coronavirus cases, active cases. Recent weeks से the number is like decreasing and that is really good sign. But पुणे के बाद कोई दूसरी सिटी रहेगी, जब तक वो वैक्सीन नहीं आती, परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता, तब तक ये चीजें रहेगी। Our life is not as normal as before. 2019 की लाइफ अभी तो नहीं है हमारे पास, बट चीजें सुधरेगी, जब ये सुधरेगी तब इन लोगों को फिर से लिया जाएगा, टेम्पररी उनको निकाल दिया गया है, ठीक है। सो ये जो रिसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों, बिकॉज इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तो उतनी डिमांड नहीं है, उतनी डिमांड नहीं है, तो इतने लोगों का काम भी क्या है, तो कंपनीज टू रिड्यूस द कॉस्ट उनको निकालते हैं। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
मैंने बोला हमेशा रिसेशन ट्रफ में तो नहीं रहेंगे, जब रिकवर होना स्टार्ट होगा, जब एक्सपेंशन होना स्टार्ट होगा, तब इन लोगों को फिर से काम पे लिया जाएगा। उसको बोला जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड साइकिल्स कॉजेस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए होंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल एक्सेंचर का दिखाया, राइट। देखो, यू विल लर्न दीज थिंग्स, मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो, एग्जांपल्स है, keep on reading the news, they are very important, and you have got the time, you can develop a lot many things. Ola on Wednesday said the company will lay off 1400 employees because अभी गाड़ी देखो, I live in a पुणे, मैंने देखा है बहुत नजदीक से कि लोग ऑटो से नहीं जा रहे, लोग बसेस से नहीं जा रहे, लोग ओला बुक नहीं कर रहे, खुद की गाड़ी से जा रहे या बाहर ही निकल रहे। ये रियलिटी है, एंड देयरफॉर उन लोगों को रख के भी कोई फायदा है क्या? नहीं, इसलिए वो निकाल रहे। ओला ऑन वेडनेसडे said the company will lay off 1400 employees. The announcement was made by the Agarwal, right, in the note to his employees. The government had suspended all the ride hailing services in the March, right, सब उनके राइट्स गवर्नमेंट ने सस्पेंड किए थे, along with all other forms of the public transport while enforcing the lockdown, right. Twitter backed ShareChat, a Indian video sharing social networking services, laid off 101 employees on Wednesday as it expects the advertising market to be unpredictable this year. This year is very unpredictable. Then, right, United States based commercial real estate company WeWork, पुणे में, आई डोंट नो पुणे से कितने लोग हैं, आप मगरपट्टा पता है आपको? मगरपट्टा सिटी या सीजन मॉल के जो चौक में ना WeWork का बड़ा ऑफिस है। सीजन मॉल एंड सीजन मॉल से एक लेन जाती है मगरपट्टा सिटी में, उसके वो जो लेन है ना, वही वो ऑफिस है। वी वर्क बोल के बड़ा ऑफिस है, उसकी बात कर रहे हैं वो। सेड ऑन ट्यूसडे दैट इट लेड ऑफ 100 एम्प्लॉइज और 20% ऑफ इट्स वर्कफोर्स इन इंडिया। वहां पे उनका एक ऑफिस है, वो आते जाते सिग्नल पे रुको, बड़ा ऑफिस है, आपने देखा भी होगा बट कभी क्लिक नहीं होता है, ठीक है। इन एन अटेम्प्ट टू कट द कॉस्ट एंड रिवाइम्प ऑपरेशंस, ठीक है। Food delivery company Swiggy on Monday announced that it will lay off 1,100 employees, or nearly 14% of its total workforce, after demand for the online food ordering dipped significantly in the past 2 months. But जब ये चीजें नॉर्मल होगी, they will again require the workforce, फिर से वो लोगों को लेंगे, ठीक है। Indian restaurant aggregator Zomato, right, they laid off, right, 13% of its workforce. देखो आप, कितने सारे एग्जांपल्स हैं, और देखो ये सब ऐसे बिजनेस हैं जो लॉकडाउन की वजह से इंपैक्ट हुए इस रिसेशन में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कैब एग्रीगेटर उबर का भी एग्जांपल, पहले ओला का बोला, ये खाली ओला के साथ नहीं, उबर के साथ भी प्रॉब्लम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस्ड टू पे कट्स, उन्होंने लोगों को निकाला नहीं है बट उन्होंने लोगों की सैलरी 50% से कम कर दी, राइट। पे कट्स ऑफ अप टू 50% तक सैलरी कम की है फॉर सम ऑफ द top oil and gas division employees on the April 30. Employees earning more than rupees 50 lakhs a year will face a 10% cut, while senior executives will face 30 to 50% salary cuts. ठीक है, चेयरपर्सन मुकेश अंबानी decided to forgo his entire salary for the year. क्यों? Because cost बहुत है और उतनी डिमांड नहीं है। देखो, मैं आपको साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल दे रहा हूँ। देन ये होटोचेल ओयो रूम्स पता है ना, इंडिया में रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है, राइट। उन्होंने भी बहुत लोगों ने सैलरी कट की है। आप देखो ना कितने सारे एग्जांपल्स, राइट। देखो इंडियन एक्सप्रेस, ये वाला देखो, इंडियन एक्सप्रेस देखो, ऑन 1 April आस्क हिज एम्प्लॉइज टू टेक टेम्पररी सैलरी कट, ठीक है। सो यही मैं बोल रहा हूँ। सो ये है, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है कौन से एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक्चुअली लास्ट ईयर एक अलग चैप्टर हुआ करता था। लास्ट ईयर तक दिस वाज यूज्ड टू बी सेपरेट चैप्टर। देखो, गवर्नमेंट ऑलवेज टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास, सबका साथ सबका विकास, लाइक दैट, बराबर ना। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड व्हाट डू यू मीन डेवलपमेंट? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी,
अब मैं उससे आई विल बाइफरगेट व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस मूवी के एग्जांपल से ऋतिक रोशन दिखाया कि वो मंद होता है एंड उसकी एज इंक्रीज होती है, वो हाइट से इंक्रीज होता है, फिजिकली वो इंक्रीज होता है बट मेंटली नहीं, बराबर ना? एज वाइज वो राइट, वो उसकी लाइफ इंक्रीज हो रही है, वो आप बोल सकते हो, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो मेंटेलिटी है, जो उसकी सोच है वो नहीं। सो जस्ट फिजिकली ग्रो होना उसको ग्रोथ बोलते हैं, बट मेंटली ग्रो होने को डेवलपमेंट बोलते हैं, सिंपल। मैं बोलूंगा ऋतिक रोशन इन दैट मूवी, जो उसका कैरेक्टर दिखा है, वहां पे ग्रोथ है बट वहां पे डेवलपमेंट नहीं। सो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में देयर इज अ लार्ज डिफरेंस। ग्रोथ तो वैसे भी होगी, ग्रोथ वैसे भी होगी, बट डेवलपमेंट होगी इसकी गारंटी नहीं। डेवलपमेंट इज मोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, growth is a quantity and development is a quality, and obviously everyone wants quality, not quantity. Everyone is talking about growth growth growth, but growth से important है quality. एग्जाम्पल, इंडिया में ग्रोथ है मतलब हमारे पास बहुत आउटपुट है, बट आउटपुट ऑफ बॉम्ब्स, आउटपुट ऑफ पिस्टल्स, गन्स, राइट, राइफल्स, इनका आउटपुट है। सो हम आउटपुट कर रहे हैं, बट हम जो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर नॉट राइट गुड कमोडिटीज। सिगारेट्स एग्जाम्पल, उसका ज्यादा हो रहा है, तंबाकू वगैरह। बट ऑन द कॉन्ट्री, इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इंडिया में स्कूल्स बन रहे हैं, इंडिया में लाइब्रेरीज बन रहे हैं, साइंटिफिक लैब्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम एक गन्स बना रहे हैं, हम, मैंने बोला बॉम्ब्स बना रहे हैं, और दूसरी जगह पे मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन, राइट, हेल्थ उस पे बन रहा है। दोनों जगह पे ग्रोथ है, बट विच इज मोर क्वालिटेटिव ग्रोथ, जहां पे स्कूल्स, जहां पे हेल्थ सर्विसेज वो बन रहे हैं, दैट ग्रोथ विल बी क्लासिफाइड एज अ डेवलपमेंट। इन केस ऑफ पाकिस्तान, वहां पे ग्रोथ है बट वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। इंडिया में ग्रोथ कम, डेवलपमेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एक लड़कियां, राइट, रात को 8 बजे के बाहर रोड पे जा नहीं सकती, तो दैट इज नॉट अ डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ ए रेप एंड एवरीथिंग। वो ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी ग्रोथ कोई काम की नहीं जहां पे डेवलपमेंट नहीं है। सो डेवलपमेंट इज अ मोर वाइडर कंसेप्ट देन द ग्रोथ। ऋतिक रोशन बढ़ रहा है, वो ग्रोथ है, बट वो डेवलप नहीं हो रहा है, सिंपल। सो हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, विच ऑलरेडी इंक्लूड्स ग्रोथ। जब आप डेवलप होगे तो ग्रोथ अपने आप होगी। ग्रोथ है, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट, but economic development includes economic growth. So what the target should be, ultimate target growth नहीं होना चाहिए, ultimate target should be, right, ultimate target should be economic development. Just give me a second, एक second ना। So we, as a citizen, as a maybe politician, maybe as an industrialist, everyone wants economic development. Development talks about the quality and growth talks about the quantity. Try to understand. हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस करना, ये नहीं देखना, हम क्या एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी। सो अब हम समझना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ए क्वांटिटेटिव डायमेंशन। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव डायमेंशन है। इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस increase in the real national income of the country over a long period of time. National income increase हो रही है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, दैट्स इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट उसमें क्या क्वालिटी के गुड्स बन रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट, दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट विच हैज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन। सो पहला डिफरेंस, economic growth is a narrow concept, economic development is a wider concept. This is first. Second, economic growth is a quantitative dimension, has a quantitative dimension. Economic development has a qualitative dimension. हम गन्स बना रहे हैं या हम एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, हम बॉम्ब्स बना रहे हैं
या हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. The economic development implies economic growth plus, right, progressive changes in certain important variables which determine well-being of the people. Economic development is economic growth plus changes in some factors which are which are which denotes the well-being of the people. मतलब ग्रोथ तो है, ग्रोथ तो होनी चाहिए, प्लस changes in certain variables which denotes well-being of the people. So like education, health. देखो क्या लिखा है उन्होंने, economic growth versus economic development. Economic growth means increase in real national income. Real national income मतलब, try to understand, national income can be measured in two terms. लिख लेना, national income can be measured in two terms. लिख लेना कहाँ पे, तो अच्छा मैं मेरे नोट्स में लिखता हूँ, यहाँ पे है, national income can be measured in two terms. लिख लेना everyone, इको ना, लिख लेना. What is real terms? Measurement of the national income. Measurement of national income. In real terms and money terms. Real terms. In real terms. And दूसरा होता है money terms. Real terms means output, quantity of output. And real terms मतलब quantity of output. कितने कितने व्हीकल्स बने साल भर में? 10 लाख व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुए, 100 लाख व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुए, राइट. अनदर कितने, राइट, एग्जांपल, कितने लीटर ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ, इतने, लाइक इतने लीटर्स, या आप उसको कोई अलग इसमें बैरल्स में मेजर कर सकते हो. सो क्वांटिटी इज इन रियल टर्म्स. एंड दूसरा मनी टर्म्स मतलब क्वांटिटी में नहीं, राइट, वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ द आउटपुट, मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट टॉक्स अबाउट रियल टर्म्स मतलब क्या, आउटपुट इंक्रीज होना, आउटपुट इंक्रीज होगा होना, क्वांटिटी इंक्रीज होना, उस इसलिए वहां पे बोला जाता है नेशनल इनकम इन रियल टर्म्स. मतलब एग्जांपल, लास्ट ईयर इंडिया में 100 लाख व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुए थे, 100 लाख व्हीकल्स. इस साल में 120 लाख व्हीकल मैन्युफैक्चर हुए. मैं बोलूंगा ग्रोथ हुई है, 20 लाख व्हीकल एक्स्ट्रा बने हैं, ग्रोथ है. इसको बोला जाता है रियल टर्म्स में ग्रोथ है, क्वांटिटी में ग्रोथ है. किस में ग्रोथ है? क्वांटिटी में. बट व्हीकल्स कैन बी इन द नंबर्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी इन लाइक टन्स. शुगर केन हम ऐसे यूनिट्स में नहीं मेजर कर सकते. शुगर केन इंडिया में एग्जांपल 10 लाख टन्स, एग्जांपल 10 लाख टन्स शुगर केन मैन्युफैक्चर हुआ था, कल्टीवेट हुआ था शुगर केन्स. इस साल में 15 लाख टन मैन्युफैक्चर हुआ है. नाउ व्हीकल्स आर इन नंबर्स एंड ये टन्स में. सो जब हम बात करते हैं रियल टर्म्स आर नॉट यूनिक. कोई चीजें केजी में मेजर होती है, कोई चीजें लीटर्स में मेजर होती है, कोई चीजें मीटर्स में मेजर होती है. इस साल लास्ट ईयर एग्जांपल इंडिया में 1 लाख किलोमीटर्स के रोड बने थे, कंस्ट्रक्ट हुए थे नए रोड्स, 1 लाख किलोमीटर. इस साल में 1,50,000 किलोमीटर्स के नए रोड्स बने. तो मैं इसको बोलूंगा ग्रोथ इन रियल टर्म्स, ग्रोथ इन रियल टर्म्स. लास्ट ईयर इंडिया में 10 डैम्स बने थे, बड़े डैम्स इंडिया में. इस साल 8 डैम्स बने खाली. तो मैं बोलूंगा
ग्रोथ डिक्रीज हुई है, दो टाइम्स कम बने, रियल टर्म्स में ग्रोथ डिक्रीज हुई है। लास्ट ईयर इंडिया में एग्जांपल, राइट, पैसेंजर्स एयर से, राइट, एयर पैसेंजर्स, राइट, जिन्होंने फ्लाइट से गए थे, देवर, एग्जांपल दे रहा हूं, 15,30,000, एग्जांपल में कुछ भी दे रहा हूं, पैसेंजर्स, एंड इस साल 10-10 लाख गए बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग, फ्लाइट्स वर शट डाउन। सो ये मैं बोलूंगा इन रियल टर्म्स, ये क्या आ गया, रियल टर्म्स। यहाँ पे हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स देख रहे हैं। लास्ट ईयर 15,30,000 पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया था, और इस साल खाली 10 लाख पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जब हम ऐसे अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, राइट, दिस इज पैसेंजर्स, हम उसको रियल टर्म्स में बोलते हैं। एंड अगर हम इनको मनी में वैल्यू करते हैं तो वो होता है मनी टर्म्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, नेशनल इनकम क्वांटिटी टर्म मतलब ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होना इन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो क्या लिखा है, एक सेकंड, हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम, रियल मतलब आउटपुट क्वांटिटी ऑफ द इकोनॉमी। मनी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, आउटपुट की वैल्यू कर रहे हैं। जब आउटपुट इंक्रीज होगा उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इट इज ग्रोथ प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस progressive changes in certain important variables, progressive changes in certain important variables which determines well-being of the people. Growth plus progressive changes in variables which decides economic well-being. Education improve हो रहा है, health services improve हो रही है, infrastructure improve हो रहा है, local transport improve हो रहा है, example, राइट। उसके बाद आप बोल सकते हो, आप बोलते हो ना क्लीन इंडिया मिशन, एग्जांपल, राइट, पोल्यूशन कम हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, इट इंडिकेट्स वेलबींग। हाउसिंग डेवलप हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है, ऑलमोस्ट हर लोगों को घर मिल रहा है अफोर्डेबल रेट्स में। ये जो सब चीजें मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, स्कूल्स जो पहले एक एरिया में अगर आप देखते हो स्कूल जनरली 15 किलोमीटर दूर है ऑन एन एवरेज, अब वो 5 किलोमीटर दूरी पे है, इट इज गुड, मतलब स्कूल्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डेटा इजीली अवेलेबल हो रहा है, राइट, बैंक्स हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव में बैंक्स जा रहे हैं, हर गांव में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीजें क्या दिखाती है? दिस शोज द डेवलपमेंट बिकॉज दे इंडिकेट द वेल-बीइंग ऑफ द सोसाइटी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। उस इकोनॉमी के जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा, राइट, वो इकोनॉमी डेवलप होती है। पीपल आर एजुकेटेड, right, people understand what is good for them, what is bad for them, accordingly they make the choices. People don't vote on the basis of caste, religion, no, they vote on the basis of work and the caliber of the person. So India is still not developed. That is what I want to tell you. इंडिया में वोटिंग कास्ट बेसिस पे होती है, रिलीजन बेसिस पे होती है। बट अगर आप डेवलप कंट्रीज, वहां पे कास्ट वगैरह कोई नहीं बोलता। ट्रम्प नेवर टेल्स हिज कास्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड नो वन एल्स टेल्स द कास्ट। वहां पे काम पे वोट किया जाता है, वो डेवलपमेंट है, बिकॉज पीपल आर लिटरेट। जब आप लिटरेट रहोगे तो आप समझोगे इसने क्या काम किया, क्या नहीं है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। आप कास्ट पे इतना फोकस नहीं करते, आप कैलिबर पे फोकस करते हो। जो कैलिबर है उसको आप चुन के दोगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सो जहां पे बिहार जैसे इलेक्शन में, राइट, यूपी जैसे इलेक्शन में जहां पे कास्ट पे वोटिंग की जाती है, महाराष्ट्र में भी होती है, आई डोंट डिनाई द फैक्ट, बट स्टिल महाराष्ट्र इज मोर डेवलप। हम क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र इज मोर डेवलप देन द अदर स्टेट, बिकॉज यहाँ पे लोग वेल बीइंग ज्यादा है। एंड दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट कि हम महाराष्ट्र में रहने वो इसलिए नहीं, बट दैट इज अ फैक्ट। सो डेवलपमेंट indicates economic growth plus progressive changes in the factors or those variables which indicates well-being of the society। वही मैं बोल रहा हूं।
वही में वहां पे गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है, लाइक द इंडियन मीडिया, इट इज सोल्ड। हर पार्टी का अपना अपना एक न्यूज चैनल है। जहां पे डेवलपमेंट होती है, मीडिया इज नॉट सोल्ड। मीडिया आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एज वेल एज अपोजिशन, दोनों को क्वेश्चन पूछती है। इंडिया में वैसे होता नहीं। इट इज नॉट ए साइन ऑफ डेवलपमेंट। हम ग्रोथ कर रहे हैं बट डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जब ये सब चीजें होगी ना, तब उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। आपको लगता है आपके पास कार आ गई, आपके पास मोबाइल आ गया मतलब डेवलपमेंट, उसको ग्रोथ बोलो, उसको डेवलपमेंट मत बोलो। डेवलपमेंट मतलब लड़कियां रात को 12 बजे भी रास्ते पे फ्रीली घूम सकती, उसको डेवलपमेंट बोलो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। हाँ, पुणे इज डेवलप्ड, पुणे में लड़कियां कभी भी बाहर निकल सकती है। बट अगर आप नोएडा लेते हो, आप दिल्ली लेते हो, या जो अभी बिहार या यूपी में जो गैंगरेप हुआ उस लड़के पे, दैट इज नॉट द साइन ऑफ द डेवलपमेंट इन इंडिया। मैं डेवलपमेंट को तो एंड पे ये बोलूंगा जब लड़कियों को फ्रीडम मिलेगा, वुमेन इंपावरमेंट जिस पे बात होती है, लड़कियां कभी भी बाहर घूम सकती है, वो जो दिन आएगा इंडिया में, तब बोलो इंडिया इज डेवलप्ड। सो डेवलपमेंट इज मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। खाली इस पे मत जाना आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है मतलब डेवलपमेंट है, नो। राइट, यस, लिटरेट यहाँ पे किस अच्छा लिखा है। राइट, इन इंडिया पीपल थिंक, एक बच्चे ने लिखा है, बीइंग लिटरेट मींस जस्ट नोइंग हाउ टू रीड एंड राइट, बट बीइंग लिटरेट मींस थिंकिंग अबाउट लाइक अ मैच्योरिटी, जो बोलते हैं रिस्पेक्ट द अपोजिट जेंडर। ये जो न्यूज सुनते हो ना, दे सिग्निफाई वी आर नॉट डेवलप्ड। आप बोलोगे हर सोसाइटी में कोई तो लोग ऐसे नालायक रहेंगे, मैं मानता हूं, बट जब उनको डर नहीं लगेगा आप लोगों से, तब तक डेवलपमेंट नहीं है। रहेंगे बट देयर शुड बी फियर कि अगर हम उसको ऐसे करते तो हमें, राइट, हम हमें बख्शा नहीं जाएगा। जब ये होगा तब बोलो उसको डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट ये नहीं है कि गाय की पूजा करना, डेवलपमेंट है कि लड़कियों का रिस्पेक्ट करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टियां, मैं मेरी थिंकिंग बहुत अलग है। जब हम ह्यूमन का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो एनिमल का कहां से करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। यू शुड रिस्पेक्ट एवरी एनिमल, मैं मानता हूं, बट पहले जो अपने सामने है उनका तो रिस्पेक्ट करो। लड़कियां अगर आपके साथ फ्री नहीं है तो वो कंट्री डेवलप नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ये न्यूज यूएस में नहीं सुनोगे, जापान में नहीं सुनोगे, दे आर द डेवलप कंट्रीज। यूके में नहीं सुनोगे, they are developed countries, they are matured. Girls have the freedom of choice and everything. Boys also have, boys तो इंडिया में तो है ही है। आपको मैं वो डेवलपमेंट है। अब सोचो डेवलपमेंट मतलब क्या। इट इज नॉट जस्ट इंक्रीज इन द जीडीपी, हम 5% पे, हम 8% पे, हम 10% पे, बट लोगों की सोच जब तक चेंज नहीं होती तब तक वो कंट्री डेवलप नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इट इज मोर ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। वो क्वालिटी एजुकेशन की वजह से आती है, वो क्वालिटी, राइट, आपके कल्चर की वजह से आती है, वो क्वालिटी, राइट, जब हेल्थ सर्विसेज अगर इंप्रूव होंगे तब ये चीजें आ जाएगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सम प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ऑल दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द कंसेप्ट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव। मैंने पहले ही बोला, इट इज नैरो कंसेप्ट एंड क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वाइडर कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट एंड क्वालिटेटिव। हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, हम कौन से क्वालिटी का प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो मैटर कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन मेनी टाइम्स इट इज क्रिटिसाइज कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है बट हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं मिलते, तो मतलब उस पॉपुलेशन का क्या फायदा? रीजन इज करप्शन, रीजन इज करप्शन इन द स्पोर्ट्स। सो जो कैलिबर वाले हैं उनको चांस नहीं मिलता, तो दिस डज नॉट सिग्निफाई वी आर डेवलप्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोटी कंट्रीज भी, लाइक वेस्ट इंडीज जैसे कंट्रीज भी, वहां पे एथलेट्स में, राइट, गोल्ड मेडल लाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रीजन वहां पे, राइट, वो फ्रीडम है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर जगह पे करप्शन है। सिलेक्शन से क्वालिफिकेशन, जो कुछ भी रहेगा हर जगह पे रहेगा, एंड दैट इज अ फैक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आप कुछ भी बोलो,
कुछ भी बोलो, मतलब टैलेंट की कदर नहीं होती है, तो दिस इज नॉट ए साइन ऑफ डेवलपमेंट। जो अच्छे एक्टर्स है उनको पीछे छोड़ा जाता है, एंड जो बच्चे हैं स्टार स्टार किड्स को आप प्रमोट करते हो। हम भी उसमें से, उनके मूवी देखने वाले में से हम भी है, मैं भी हूं, मैं भी मानता हूं। तो हम सब रिस्पॉन्सिबल है, धीरे धीरे चेंज होगा, होगा ये डेफिनेटली है, बट जब तक वो नहीं होगा तब तक डोंट कॉल यूर सेल्फ एज ए डेवलप्ड। खाली मोदी जी बोल रहे हैं या अपोजिशन बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं हम डेवलप है और अपोजिशन बोल रहे डेवलप नहीं, इसलिए उन पे बिलीव मत करो। जब तक आपको नहीं लगता कि हम एक्चुअल में डेवलप्ड है तब तक मत बोलो। सो यहाँ पे आपको समझेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ओनली, जीडीपी की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। जब आप डेवलप होगे तो ग्रोथ होने से नहीं रही, मतलब होगी होगी, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव है, उसके साथ क्वालिटी भी है, दैट इज डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, ग्रोथ हो सकती है विदाउट डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी ना, दैट विल लीड टू डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। सो योर टारगेट शुड बी डेवलपमेंट, ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूनिडायमेंशनल एंड रिवर्सिबल। ग्रोथ, देखो इंडिया, ग्रोथ हो रही है इंडिया में, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बट हम एक यूनिडायमेंशनल, एक ही डायमेंशन पे जा रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज। सर्विस सेक्टर का आउटपुट इंक्रीज करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट इंक्रीज करना है, एग्रीकल्चर का आउटपुट इंक्रीज करना है, बस। बट वो रिवर्स भी हो रहा है, लाइक ड्यूरिंग लॉकडाउन यू कैन सी रिसेशन में आउटपुट डिक्रीज भी होता है, बट डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। हम उसमें लोगों के कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स बिल्ड होते हैं उसमें, लिटरेसी जो बोलते हैं ना, लिटरेट होते हैं, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो चीजें ना, सम ऑफ द थिंग्स वो मल्टी डायमेंशनल है। हम खाली आउटपुट नहीं देखते, आउटपुट तो है ही है, उसके साथ बाकी भी चीजें, सो इट इज मल्टी डायमेंशनल। एंड एक बार बंदा डेवलप हो गया ना, वो पीछे नहीं आता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज रिवर्सिबल, ठीक है। सो क्या लिखा है देखो, डेवलपमेंट इज अ डेलिबरेट। अगर आपको डेवलप होना है, देयर शुड बी डेलिबरेट एफर्ट्स, विदाउट डेलिबरेट एफर्ट देयर कैन नॉट बी डेवलपमेंट। सो डेलिबरेट मतलब इंटेंशनल, आपको चेंज होना है, इंटेंशनल होना चाहिए। विराट कोहली हैज डेवलप्ड, ट्राई टू, क्रिकेट ग्रो हो रहा है इंडिया में, बट विराट कोहली हैज डेवलप्ड हिमसेल्फ, वो बाकी लोगों में स्टैंड आउट होता है, तो उसके एफर्ट्स के लिए उसको खुद होके एफर्ट्स डाले उसने, डेलिबरेट एफर्ट्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो वो होता है डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज राइट, डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल, deliberate and irreversible. You have to take the deliberate actions, deliberate actions लेने होंगे तो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक प्लान होना चाहिए, एक एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए जिसको एग्जीक्यूट करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। एंड रिसेंटली इंडिया, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इज अ ग्रेटर देन पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। रिसेंटली अभी हुआ है, आई कैन शो यू। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, इंडिविजुअल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम को सब लोगों में डिवाइड करते हैं तो हर एक को कितना मिलेगा, पर कैपिटा इनकम एवरेज, पर कैपिटा इनकम राइट ऑफ बांग्लादेश। दिस इज अ रिसेंट न्यूज। Why? Per capita income of the right, per capita GDP, राइट, उसके पीछे रीजन दिए उन्होंने, राइट। अब भी उनकी पर कैपिटा इनकम देखो, वहां पर पॉपुलेशन भी कम है, आई डू एग्री, बट जब हम पर कैपिटा देखते हैं तो लेस पॉपुलेशन एंड यू आर कंपेयरिंग देयर इनकम। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, बट हम ओवरऑल जीडीपी नहीं बात कर रहे, हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। सो पर कैपिटा इनकम इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। इंडिया में पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंस से आज तक हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, इसलिए हम बोलते हैं हम ग्रो हो रहे हैं।
ठीक है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, industrial productivity, and human life, etc. For your information, there is an index, HDI index. HDI, Human Development Index. This index was calculated by Indian economist and Pakistan economist. दोनों ने साथ में आके इंडेक्स बनाई है. इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, इन दोनों ने आके एक इंडेक्स बनाई थी जिसको बुलाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. जैसे सेंसेक्स, शेयर मार्केट को मेजर करने का सेंसेक्स, निफ्टी, ये इंडेक्सेस है, एवरेजेस. सिमिलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एचडीआई. जिस कंट्री का एचडीआई ज्यादा, हम उसको बोलते हैं वो डेवलप है. वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है. सो दैट इज डेवलपमेंट. सो ये इसको व्यायाम पे करके रखना. ये डेफिनेटली रहेगा आपको, हर एग्जाम में रहेगा. ये डिफरेंस आपको हर एग्जाम में रहेगा 5 मार्क के लिए. सो क्या क्या देखा हमने? इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन रियल national income. Economic development is a growth plus progressive changes in the factors which decides well-being of the people. ठीक है. Economic growth is a narrow concept, economic development is a broader concept.